अपने अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को इसी तरह पैगाम देने के लिए दावत दे रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं हजरत पीर नकीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लाहु का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया और मेरे भाई मलिक शकील अवान ने दरिया को कूजे में बंद किया। तमाम उलमा कराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मौके के ऊपर पीर साहब की मौजूदगी में, उनके चाहने वालों की मौजूदगी में, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान की मौजूदगी में चंद गुज़ारिशात आपके सामने करना चाहूंगा। उलमाए कराम की मौजूदगी में मेरे लिए बोलना, मेरे लिए बात करना मुमकिन नहीं होता। इल्म का समुंदर और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के सामने जुबान खोलना, उससे कोई लफ्ज अदा करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में जब आप किसी शख्स के सामने बोल रहे होते हैं, किसी आम पब्लिक में बोल रहे होते हैं, तो शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी अहमियत उलमा कराम की मौजूदगी में बोलना होता है। मेरे दोस्तों, हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं दुनिया को और उन लोगों को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ये वही जगह है जहां से पूरे बर्रे सगीर में दीन इस्लाम फैला। पूरे बर्रे सगीर में, सुभान अल्लाह। आप लाहौर चले जाएं, आप मुल्तान चले जाएं, आप कसूर चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, तो मेरे दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये किसने लगाया था? इन्हीं दरगाहों से उठा था। और मेरे दोस्तों, मेरा दीन तो वो दीन है, मेरा दीन तो वो दीन है जिसने खड़ी फसलों को तबाह करने से मना फरमाया है। वाह वाह वाह। मेरा दीन तो वो दीन है जिसने बच्चों, बुजुर्गों और सफेद झंडा लहराने वाले को मारने से मना फरमाया। और कौन कह सकता है, कौन कह सकता है आज की दुनिया में कि आज हमें कोई एक गाली दे तो जब तक हम 10 गालियां ना दे लें हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता। वो दोनों जहान जिसके लिए बनाए गए, वो हिंदा को माफ करते हैं, जिसने उनके महबूब चचा का कलेजा जमाया था। हम उस दीन के चाहने वाले हैं जो प्यार, मोहब्बत और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क की वजह से, इखलाक की वजह से फैला। एक छोटा सा वाकया है जो बचपन से हम मसाजिद में उलमा कराम से सुनते आए हैं, आज हम भूल चुके हैं। आज हमें जिस दीन का दर्स दिया जाता है वो दीन नहीं है जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो औरत जो रोजाना नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी और एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकती, तो मालूम करते हैं कि उस औरत को क्या हुआ। पता चलता है कि वो बीमार हो गई। तो मेरे दोस्तों, उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। उसके खिलाफ FIR नहीं लॉन्च करवाते, उसको थाने में बंद नहीं करवाते, उसको उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं।
मेरे दोस्तों, ये वो दीन था जो तलवार से नहीं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से पहला था। और जहां जहां उनकी तालीमात पहुंची दुनिया के कोने कोने में उनके सहाबा के जरिए, तो आपने देखा कि दुनिया के हर कोने में यह दीन कायम हुआ। और इस पाकिस्तान की बुनियाद भी इसीलिए रखी गई थी। इसकी बुनियाद लसानियत पर नहीं रखी गई थी, इसकी बुनियाद सुबाइयत पर नहीं रखी गई थी, इसकी बुनियाद फिरकावारियत पर नहीं रखी गई थी। और कौमों के जवाल के असबाब हुआ करते हैं, कौमों के जवाल के असबाब हुआ करते हैं। और हमारा जवाल का सबब एक बात थी कि हमने पाकिस्तान के नारे को बुला दिया, और आज हम टुकड़ों में तकसीम हुए। लेकिन मैं मायूसी से हटकर बात करना चाहता हूं। कोई कहता है कि अगर आग लगाने वालों पे गोली चलाई जाती तो ये मुल्क में हर जगह गोली चल जाती। कोई कहता है कि हम नारा ना लगाते तो ये पाकिस्तान ना बचता। ये पाकिस्तान इन बुजुर्गाने दीन की वजह से क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, इंशाअल्लाह। कोई मेरी आंख से नहीं देख सकता। बेशक, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह जनाब। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं समझता हूं माशाअल्लाह कि पीर साहब की इस वलवलाएंगेज नारों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गाने दीन की दुआओं के नतीजे में यह उनका एक असासा है पाकिस्तान जो हमारे पास मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये महफूज, कायम और दायम रहेगा। जी तो बहुत चाहता है कि आपसे और बात की जाए, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना बात पीर साहब की मौजूदगी में कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह इस रावलपिंडी को हम अमन का गहवारा बनाएंगे और अपने बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे में यहाँ पर लोगों की इज्जत, जान और माल, इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे होगी। और इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, निहायत ही खूबसूरत खिताब और पैगाम से नवाज रहे थे हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मोहतरम मकाम जनाब मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली।